नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। मैं हूं रंजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि 27 अप्रैल को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड की चौथी लहर को लेकर मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग के दौरान ही महंगाई पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा किया। महंगाई की बात हुई तो पेट्रोल और डीजल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन राज्यों को भी स्पष्ट तौर पर कहा जिन राज्यों में पेट्रोल डीजल को लेकर जो रियायतें नहीं दी जा रही हैं, उन राज्यों का बाकायदा उन्होंने नाम भी लिया, उसमें झारखंड भी शामिल था। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वीडियो में आपको क्या कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वेट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। तो आपने सुन लिया पूरी वीडियो को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से बढ़ती महंगाई और पेट्रोल और डीजल की बातों को रखा। इस पर हमने जब राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की तो क्या कुछ कह रहे हैं, टेलीफोन के माध्यम से हमने प्रतिक्रिया लिया। क्या कुछ कह रहे हैं वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, आप भी सुनिए। आप इस सरकार का भाषण सुन लीजिए जी। हमारे यहाँ जो गरीब लोग हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, पेट्रोल भरा जाता है उसमें, सब गरीब भरा दे। बाकी 4 गाड़ी 5 पेट्रोल 4 पहिया वाले क्या चलाते हैं। एक आदमी के पास जाइए, किसी के पास चले जाइए, 4 गाड़ी है 5 गाड़ी है, उसको देने से क्या फायदा हमको। तो हम मतलब गरीबों को फायदा, गरीबों की सरकार है, गरीबों को सब्सिडी दे करके उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। यही है मेरा सर, आपने प्रश्न किया है, मेरा उत्तर यही है। मध्यम वर्ग के जो लोग हैं जिनका आय कम होता है, एक ही गाड़ी है, कहीं ना कहीं वो भी त्राहिमाम है। जैसे सभी और राज्यों में घटाया गया तो झारखंड की जनता को मतलब कोई और राज्यों में कहाँ घटाया गया, नाम लीजिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिए, वो तो अपना बात नहीं करते हैं। वो तो कर रहे हैं, रोज पेट्रोल की बढ़ रहा है। आज 80 पैसे बढ़ा, कल 85 पैसे बढ़ा, हुई रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सर वो कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट 42% प्रॉफिट राज्यों के पास नहीं, उसका उन पर नहीं जाएंगे हम। आप अपना आप लिखिए, लेकिन हमारा एक्सप्लेनेशन यही है कि हम गरीबों के हित में ये सरकार काम कर रही है और हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो आप स्पष्ट हो गए होंगे कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का फिलहाल इरादा जो गरीबों की सरकार की बात कर ले तो खासकर झारखंड गरीब प्रदेश है, तो यहाँ पर जनता को पेट्रोल और डीजल में आम जनता को कोई भी फिलहाल रियायत नहीं मिलने वाली है। इसी कड़ी में हमारी धनबाद संवाददाता ने पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह से प्रतिक्रिया ली। क्या कुछ वह कह रहे हैं, सुनिए इसमें। पूरे देश में महंगाई की मारामारी देखने को मिल रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि देश की जनता महंगाई से त्रस्त है, परेशान है। ऐसे में पेट्रोल की कीमतों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जो राज्यवासी हैं उन लोगों को कुछ रियायत दी गई, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर
कोई रियायत नहीं दी गई। उसमें से एक झारखंड भी है। जी हाँ, पेट्रोल की जो कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है उसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ही हिस्सेदारी होती है। इसके बारे में हम विस्तार से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों झारखंड में बाकी राज्यों की तरह रियायत नहीं दी जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर झारखंड पेट्रोल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह हैं, सीधा उनसे बातचीत करते हैं। आपसे जानना चाहूँगी सर कि कितनी हिस्सेदारी होती है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की पेट्रोल के प्राइसेस को लेकर? आज के समय में अगर हिस्सेदारी की बात करते हैं तो दोनों ही बराबर के हिस्सेदार हो गए। पिछली बार जो केंद्र सरकार ने कमी की थी 32 रुपया पैसा के आसपास पेट्रोल में था, 10 रुपया घटाया 22 रुपया हो गया। और आज झारखंड सरकार का भी पेट्रोल में टैक्स जो है 20 रुपया लीटर हो गया, तो एक 22 रुपया ले रहा है, एक 20 रुपया ले रहा है। इसी प्रकार डीजल में भी है, झारखंड सरकार 18 से 19 रुपया टैक्स ले रही है और केंद्र सरकार 27-28 रुपया ले रही है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो राज्य और केंद्र दोनों एक दूसरे पे इसको डालने की कोशिश कर रहे हैं। जनता को राहत देने के बजाय में ये एक दूसरे के ऊपर में दोषारोपण कर रहे हैं। राज्य कहता है कि केंद्र घटा है, केंद्र कहता है कि राज्य घटा है। आज मैंने भी जैसा टीवी चैनलों के माध्यम से देखा है कि कोरोना को लेकर के बैठक में प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया है और इसमें खास करके 5-6 राज्यों का नाम लिया है, जिसमें झारखंड भी है। पिछले नवंबर में प्रधानमंत्री के आह्वान पे जब उन्होंने टैक्स घटाया था 5 रुपये 10 रुपया, तो राज्य सरकारें भी कम थी और उसमें जो अपोजिशन के राज्य सरकारें थी, कांग्रेस शासित जो प्रदेश थे, उन्होंने भी घटाया था। छत्तीसगढ़ घटाया था, राजस्थान घटाया था, पंजाब घटाया, लेकिन हमारा झारखंड नहीं घटाया। और हम लोग काफ़ी दिनों से पेट्रोलियम एसोसिएशन जो है काफ़ी दिनों से आंदोलनरत है घटाने की मांग को लेकर के, वैट में कमी को लेकर। झारखंड में जो इसके पहले प्रभारी थे RPN सिंह, जो अभी छोड़ के भाजपा में चले गए, उनसे भी मैंने बात किया था। घटाने के पक्ष में वो भी थे, उन्होंने भी कहा था कि नहीं टैक्स घटनी चाहिए। हमारे सामने उन्होंने जो माननीय मंत्री आदरणीय रामेश्वर उरांव जी है, उनको उन्होंने कहा था कि पेट्रोल डीजल पर वैट घटना चाहिए, क्योंकि सारे कांग्रेस प्रदेशों ने भी घटाया है तो आप भी घटाओ। लेकिन पता नहीं क्यों झारखंड में जो हमारे लोग हैं, जो झारखंड की सरकार है, ये जिद पे अड़ी हुई है कि नहीं हमको कम नहीं करना। और ये जिद जो है ये इनको नुकसान भी हो रहा है, ऐसा नहीं है, आर्थिक क्षति भी इनको हो रही है, फिर भी ये कम करने को तैयार नहीं है। जबकि इनके इर्द गिर्द जो पड़ोसी राज्य हैं, बंगाल 17% है, उसमें भी 1 रुपया प्रति लीटर का डिस्काउंट है। उत्तर प्रदेश भी 17% है, बिहार ने भी घटा करके 16% पे टैक्स को रखा है, छत्तीसगढ़ ने घटा दिया। लेकिन कांग्रेस शासित ये प्रदेश है, जेएमएम के साथ गठबंधन कर दिया। झारखंड पूरी तरह से जिद पे है और ये जिद जो है जनता को भारी पड़ रहा है, क्योंकि झारखंड की जनता महंगाई झेल रही है, आम जनता इस महंगाई का सामना कर रही है। तो ऐसे में देखते हैं कि कब तक इस मामले पर कुछ संज्ञान लिया जाता है और झारखंड की जो जनता है उसे इन तमाम महंगाई के जो मुद्दे हैं उससे थोड़ी राहत मिलती है। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद। तो आपने इनका भी प्रतिक्रिया सुन लिया। फिलहाल घाटा और जोड़ हिसाब की बात कर ले तो आम जनता का जो पॉकेट इन दिनों बढ़ती महंगाई से जो ढीला हो रहा है, फिलहाल पेट्रोल और डीजल में कोई रियायत अभी सरकार के इस इरादा से तो हम सभी जान ही लिए, राज्य सरकार हमें कोई भी रियायत नहीं देने जा रही है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के माथे पर रखती है तो राज्य सरकार भी अपना राजस्व का बहाना कह के आगे टल लेती है। बने रहिए इसी तरह की खबरों के लिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।